हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का जीएस वॉरियर क्लासेज में। और आज जो है हम फिर से जो बचे हुए कल के प्रश्न थे, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में आपको दिखाया हूँ 40वीं बीपीएससी से पूछे गए सभी प्रश्नों को, जिसमें कि कुछ प्रश्न रह गए थे, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं 73। तो उस समय के ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा, उसको नहीं लेंगे। 74 चलते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो है करंट अफेयर से ही रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से आगे की ओर। चलिए अब आते हैं इस प्रश्न पे। योजना आयोग का गठन कब हुआ है, ठीक है। यानी प्लानिंग कमीशन के बारे में 75 में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है कि बी, देख सकते हैं 1950। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ। यह एक सलाहकारी संस्था है जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। बट आप जानेंगे कि इसी का जो है इसका नाम बदल करके आप योजना आयोग के जगह नीति आयोग, ठीक है, आ गई है। चलिए अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि 76 कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। यानी कि आर्टिकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा 175 का सब क्लोज 2 द्वारा, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार जो है राज्यपाल राज्य विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा। और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर जो है सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 77 प्रश्नों की ओर। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी दिया गया है कि जिला विकास पदाधिकारी, ठीक है। व्याख्या देखिए, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का जो है प्रधान जिला विकास पदाधिकारी होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 78 नंबर पे। 78 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 170। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी मतदाता उन्हें स्वयं चुनते हैं, ठीक है। इस अनुच्छेद में जो है विहित है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य जो छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या घटा दी गई है, ठीक है। वर्तमान में सबसे छोटी जो है विधानसभा सिक्किम, जिसकी सदस्य संख्या 32 है। सबसे बड़ा जो है विधानसभा यूपी का है, ठीक है, जिसकी सदस्य संख्या 403 है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है, ठीक है। चलिए तब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है डी दिया गया है। डी में मतलब केवल 4, यानी कि बिहार, ठीक है। बाकी इन सबों में जो है विधान परिषद नहीं है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या को समझते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। संविधान में मूलतः यह जो है उपबंध था कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में विधानमंडल जो होगा द्विसदनीय होगा, ठीक है। यह उपबंध था। जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जो है 2 सदन होंगे। शेष राज्यों में 1 ही सदन होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों ने संसद से अनुरोध करके जो है विधि द्वारा विधान परिषद का उत्साधन समाप्त कर दिया, ठीक है। वर्तमान में 7 राज्य हैं, ठीक है। 7 राज्य है जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर एवं जो है राजस्थान, ठीक है। राज्यसभा जो है के समान विधान परिषद
उच्च तथा अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष के बाद जो है यानी कि रिटायर हो जाते हैं। सदस्यों का कार्य जो है इसका यानी जो MLC होता है उसका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अब चलते 80 नंबर प्रश्न की ओर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा जो है विघटन किया जा सकता है, तो इसका देखेंगे आंसर ए दिया गया है, इन्हें इस राज्य की विधानसभा द्वारा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। राज्य की विधानसभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद में सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है वहां उसका उत्साधन समाप्त कर दिया जाए, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां इसकी स्थापना कर दी जाए, जैसा कि अनुच्छेद जो है 169 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब चलते 81 नंबर प्रश्न की ओर। संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यानी कि डी दिया गया है, यानी केवल 4 है ना, यानी केवल 4 सही है। कह रहा है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो तभी तो ज्वाइंट सेशन होगा। ठीक है, व्याख्या देती है यदि दोनों सदन किसी विधेयक पर जो है असहमत हैं तो गतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, इस गतिरोध को दूर करने के लिए जो है संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत जो है ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होगा इसका स्पीकर जो कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक की दशा में नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि कोई मनी बिल होगा या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसमें जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर से अब आगे, यानी कि ये कह रहा है कि देखिए कि चयन एवं उसके कार्यों का आवंटन जो है त्यागपत्र की मांग एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। चलिए 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो डी हो जाएगा। आप लोग को अगर प्रस्तावना याद होगा तो समझ पाएंगे। सार्वभौम सत्ता संपन्न जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलिए 84 पे चलते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, डी है आंसर, यानी कि उपयुक्त में से किसी को नहीं। संविधान में जो है राज्यसभा को एक अस्थाई सदन के रूप में बनाया गया है, तो यह कभी भंग नहीं हो सकती। भंग हो सकता है आपका लोकसभा। ठीक है, इस सभा के 1/3 सदस्य जो है ये 2 वर्ष के बाद जो है अवकाश पर प्राप्त कर लेते, और इसके सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 85 प्रश्नों की ओर। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देना देगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा, यानी कि इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल है, भारत के राष्ट्रपति तो उपाध्यक्ष है, वो अपना त्यागपत्र उसको देंगे। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है दोनों ही एक दूसरे को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 86 में चलते हैं। कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना पे, कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी दिया गया, यानी कि जनगणना 1971 के आधार पर। संविधान में जो है लोकसभा के स्थानों की अधिकतम संख्या विहित है। इन स्थानों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 1976 में संविधान के संशोधन द्वारा 2000 तक स्थानों का आवंटन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन जो है स्थिर कर दिया गया था। ठीक है, पुनः सन 2002 में संविधान संशोधन यानी कि 87 जो है द्वारा है यह 2026 तक बढ़ा के दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला कह रहा है, यानी कि ये 87 नंबर प्रश्न कर रहा है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ठीक है, तो डी, यानी इसका हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं समझने के लिए। लोकसभा के प्रत्याशी की अपनी जो है जमानत बचाने के लिए वैध मतों का जो है 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, निर्वाचन में 10% जो है या इससे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जो है जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब 88 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो इस ऑप्शन में 1/10 नहीं था तो इसलिए डी हो गया है। ठीक है,
चलिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की जो है समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यानी पूछ रहा है किसके द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ सी दिया गया है, जैसा देख सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की जो है सलाह पर होगा। ठीक है, लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से जो है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है, किंतु इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। जो आर्टिकल 352 है के समय या प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 89 प्रश्न की ओर। एटी 89 कह रहा है ना, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नहीं, डी दिया गया आंसर है, नहीं क्षय रोग। ठीक है, व्याख्या रॉबर्ट कॉक्स जो है ने क्षय रोग की खोज 1882 में जो है की थी। ठीक है, यह जीवाणु जनित संक्रामक रोग यानी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, यह माइक्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब 90। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो है, यानी कि क्या बी ऑप्शन इसका दिया गया, द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, व्याख्या दे, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को शोषित करते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधों को खाते हैं वह जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बकरी ने खाया, गोट ने बकरी ने खाया घास को। ठीक है, तो ये बकरी क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब बकरी का मांस जो है हम लोगों ने खाया। ठीक है, तो हम हो जाएंगे क्या, सेकेंड। जैसे कि देखिए प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, है ना, तो वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर हो गए, मानो शेर भी क्या खाता है, मांस खाता है। ठीक है, चलिए तो 90% 91 की ओर डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी डॉल्फिन किस में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी गया है कि स्तनी में आ जाएगा। ठीक है, यानी मैमल्स हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन समुद्र में रहती है, लेकिन इसे मछली वर्ग में न रखकर स्तनी वर्ग में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 92 की ओर। अपमार्जक क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, अपमार्जक क्या है, साबुन है। ठीक है, चलिए 93 में चलते हैं। आर्कियोपरेक्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए दिया गया है, यानी जुरेसिक युग का जो है सर्व पुरातन ये पक्षी है। ठीक है, आर्कियोपरेटिक्स जो है नामक वंश के जीव जो है पक्षियों के भांति दिखाई देते हैं, हालांकि इसमें पक्षी एवं सरीसृप दोनों के गुण देखते हैं। ठीक है, तो क्या है वो, सर्वपुरातन पक्षी है, जुरासिक युग का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 94 की तरफ। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, शीत, यानी कि तना हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी वनस्पति खाद्य में जो है अधिकतम प्रोटीन होता है, तो जैसे इसमें चना है, मटर है, सोयाबीन है, अरहर है, तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन सोयाबीन में हो जाएगा। सोयाबीन में 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 96 पे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है यूकलिप्टिस, यानी ए हो जाएगा। यूकलिप्टिस जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ठीक है, और इसे पारिस्थितिकी का जो है आतंकवाद कहा जाता है। ये एक दिन में जो है 7 लीटर पानी का अवशोषण करते हैं। ठीक, चलिए 97 देखते हैं। वर्तमान कह रहा है, प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, क्या थे, तो इसमें हो जाएगा 2 लाख वर्ष पूर्व भी दिया गया है। ठीक है, चलिए 98 सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप जो है होता है क्या, जो डोनर होता है ऐसे। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, तो हम सभी जानते हैं कि ओ होता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। मनुष्य के रुधिर को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें ए बी और ओ है। ठीक है, इसमें ओ वर्ग जो है यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसमें कोई जो है एंटीजन नहीं होता है, प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 99 की तरफ। एस्पिरिन क्या है कह रहा है भी, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक है। ठीक है, चलिए 100% को देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित करता है, तो
तो ये जो है अल्फ़ा बीटा गामा यानी सभी प्रकार की किरणें, ठीक है, उत्सर्जित करता है। चलिए 101 को देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, कठोर जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय, सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, लवण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण कठोर जल में जो है साबुन झाग नहीं देता है। ठीक है, चलिए तब चलते हैं 102 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ठीक है, इसका सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसके परमाणु संख्या जो है 92, ठीक है, और परमाणु भार 238 होता है। ठीक, चलिए 103 पर चलते हैं। करा हास्य गैस क्या है? ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो है नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसके सूंघने पर व्यक्ति जो है खूब हंसता है। ठीक है, चलिए 104 पर चलते हैं। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ठीक है, तो सभी जानते हैं वाट। ठीक है, ए हो जाएगा कितने वाट बिजली का कंज्यूम हम किया है। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है उसका बिल आता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि मकानों में बिजली के उपयोग का पाठन बोर्ड जो है ऑफ ट्रेड यूनिट यानी बोर्ड BOT या केबल यूनिट में लिखा जाता है, जो वाट पर आधारित होता है। ठीक है, वही चलिए चलते हैं 105 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इस चारों में से, और चार ऑप्शन दिया गया, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भू ऊष्मीय ऊर्जा। इसमें कह रहा है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार, तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा ए है। ठीक है, सौर ऊर्जा को जो वैकल्पिक ऊर्जा का अक्षय भंडार माना गया है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित है। ठीक है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। इसमें सिलिकॉन का उपयोग, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए बाकी अब मैथ्स का प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ कर के हम आगे बढ़ते हैं, जीएस के प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो आगे जीएस के प्रश्नों पे हम लोग अब आते हैं 117 पे। ठीक है, वो सब आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 1994 के सर्वश्रेष्ठ जो है चलचित्र का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? वो पूछ रहे थे, डी फॉरेस्ट गंप ने। ठीक है, कहा कि ऑस्कर पुरस्कार USA, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज जो है द्वारा प्रकाशित किए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार को जो है सर्वप्रथम सन 1929 में दिया गया था। पुरस्कार को मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में जो है प्रदर्शित फिल्मों को प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए तब चलते हैं 118 पर। कह रहा है कि वायन लारा को विश्व क्रिकेट में 2 कीर्तिमानों को पार करने के कारण बहुत ख्याति प्राप्त हुई। ये सब, तो ये जो है 119 भी जो है ये करंट का प्रश्न है, तो उसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, और चलते हैं आगे की ओर 120 को देखते हैं। देखिए, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य कराता है? डी यानी कि उपरोक्त सभी, मतलब ट्रायम्फ जो है ऑफ द स्पिरिट नामक पुस्तक की रचयिता रोमी देवी है। ठीक है, और इस पुस्तक में कपिल देव के खेल जीवन का जो है वर्णन है। ये पुस्तक का औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार जो है MF जो है हुसैन के कर कमलों से हुआ है। तो ये तीनों बातें सही हैं। चलिए अब चलते हैं 121 पे। दक्षिण अफ्रीका की कह रहा है कि नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट को कितने कितना सीट दिया गया? ठीक है, तो डी यानी 400 और 90 यानी दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में जो है राष्ट्रीय सभा में 400 सदस्य एवं सीनेट में 90 सदस्य का स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दिख रही है, कह रहा है कि जो निम्नलिखित में देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो ये सब अभी करंट का मुद्दा है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, अब देख लेते हैं
123 भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से जो है दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए जो है 1505 मीटर ऊंचे बर्ग पर्वत की खोज की। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो ये सब भी करंट का ही प्रश्न है, फिर भी चलिए देख लेते हैं, जानना जरूरी है। कुछ बी दिया गया है, नीरवन सागर पर्वत नाम रखा गया। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के जत्तल में जो है मुंबई से दक्षिण पश्चिम से लगभग जो है 455 किलोमीटर दूर एक जो है 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का जो है नाम रमन सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है, चलिए तो जो करंट का प्रश्न था उसको हमने छोड़ दिया है। अब देख लेते हैं आगे 146 पे कि निम्नलिखित नदियों में कौन जो है बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ए हो जाएगा, 1 2 3 4 दिया हुआ आंसर। गंडक जो है घाघरा सोन पुनपुन सभी। ठीक है, चलिए 147 देख कह रहा है, चलिए ये भी करंट का, इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, इस पे आ जाते, बिहार का कुल भौगोलिक जो है क्षेत्रफल कितना है, तो सी दिया गया है। बिहार स्पेशल का प्रश्न है 174,000 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर सॉरी। ठीक है, देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? ठीक है, तो कह रहा है दूसरा। ठीक है, बिहार में पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई कहाँ? ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर है महरौरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।